ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर गाय के कौन से अंग में किस देवता का वास रहता है ये बताने वाले हैं और इसकी पूरी कथा सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ माता स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियों होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अंग अग्रभाग में आकाशचरनी देवता, रभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं के प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिंगा में सरस्वती, अपान गुद्दा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि गण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण प्रश्न वरुण, एक कुबेर के वाम पार्श्व में महाबली, यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थ में स्नान, दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ माता को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो ये हमने आपको सभी चीज़ें बताई हैं। कौन से अंग में गौ माता के कौन से अंग में कौन से देवता का वास रहता है हमने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। मावश, पूर्णमासी, एकादशी इन दिनों में भी इनके नाम से रोटी अवश्य ही निकालनी चाहिए। तो इस कथा को आप ज़रूर सुने, इससे आपको लाभ मिलेगा और एक एक चीज़ की आपको जानकारी भी मिलेगी। तो गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक बहुत बड़ा चौबूतरा दिखाई दिया, उस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चौधरी